नमस्कार। अभी मेरी तबीयत सही नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर भी इम्पोर्टेंट मैटर हो और मुद्दा गर्म हो, आम पब्लिक से जुड़ा हुआ हो, तो आना पड़ता है ना चाहते हुए भी। आज आवाज़ में थोड़ी सी धीमापन रहेगा, तो आप समझ लीजिएगा अपने स्तर से। मैं बड़ा ही बेशकीमती और आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए, यानी आपकी पूंजी से जुड़े हुए, ज़िंदगी भर की कमाई से जुड़े हुए मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूँ और आपको सचेत करने के लिए आया हूँ कि अगर आप कल्पना करिए कि किसी शहर में, किसी गेटेड सोसाइटी में, किसी बिल्डर से या किसी प्लाटिंग करके बेचने वाले ज़मीन बेचने वाले लोग होते हैं, उनसे अगर ज़मीन खरीद कर आशियाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। कभी भी आपके साथ धोखा हो सकता है। बाहर से चीज़ें देखने में बड़ी खूबसूरत लगेंगी, ऐसा लगेगा कि सारे नियम कायदे पालन किए गए हैं और सरकार से, विभाग से, संस्थाओं से इसकी संस्कृति, सहमति या अथॉराइज मिल चुका है। लखनऊ जैसे सूबे की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी, इतने बड़े शहर में अगर आप किसी गेटेड सोसाइटी में मकान बनाने का ख्याल पाल रहे हैं, अगर आप यह सोच रहे हैं कि अपने जीवन भर की कमाई या जड़ जमीन बेचकर या गहना बेचकर हम किसी भौकाली गेटेड सोसाइटी में जमीन लेकर और तारक मेहता के उल्टा चश्मा के गोकुल धाम सोसाइटी की तरह रहना शुरू कर देंगे, तो यकीन मानिए कुछ दिन बाद आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है। भू माफियाओं की पहुंच पकड़ फिलहाल बहुत मजबूत है। यह सफेद पोस्ट तरीके से काम कर रहे हैं। पावर ताकत इनके पास बेशुमार है। सिस्टम का भी सपोर्ट है। बिजली विभाग तो इनके आगवानी के लिए तैयार रहता है। मतलब आप जहां भी जाएंगे, हो सकता है कि आपके साथ आज नहीं तो कल जमीन लेने के बाद या मकान बनवाने के बाद छल हो सकता है। यह भी मानकर चलिए, आप किसी अनजान शहर में जब भी कहीं जमीन लेने जाएंगे या अपना आशियाना बनाने की सोचेंगे, तो यकीनन किसी न किसी बिचौलिए का सहारा लेना पड़ता है। मैं भी वह आपका सबसे विश्वसनीय हो, विश्वास पात्र हो, आपका रिलेटिव हो, परिवार हो, कोई भी हो सकता है उसका सामने वाले से एक अलग संबंध हो, जो भी हो, झेलना आपको पड़ेगा। अगर आप किसी के भरोसे यह सोच रहे हैं कि फलाने दिलवाए हैं और फलाने आकर आपके जब आप फंसेंगे, तब आकर सामने वाले से सवाल जवाब करेंगे और न्याय की बात करेंगे, यकीन मानिए अगर आप न्यायवादी हैं, सच के साथ चल रहे हैं और इंसाफ के तराजू को साथ लेकर चल रहे हैं, तो आपको परेशान होना लाजमी है। स्पेशली डबल इंजन की इस बीजेपी सरकार में, अमृतकाल की सरकार में सरकारी अमलों के कुछ कर्मचारी इतने बेखौफ, इतने भ्रष्टाचारी और इतने मतलब दबंग हो गए हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। सरकार के द्वारा उनको इतना पावर या शक्ति दे दिया गया है कि आप जरा सा भी उलझेंगे तो बुलडोजर की जो गति है, जो दिशा है, वह आपकी तरफ मुड़ सकती है, खामियां निकल सकती है। हो सकता है कि उनका कोई साठ गांठ हो, सफेद पोस्ट जो दलाल घूम रहे हैं उनके साथ उनके संबंध हो, और वह सरकार, बिल्डर्स, सरकारी संस्थाओं, अमलों के बीच में दलाली के तौर पर पुल का काम कर रहे हैं। मैं योगी जी आपको, अखिलेश जी आपको, दोनों लोगों को इंडिकेट कर रहा हूँ, दोनों लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, अगर आप विपक्ष में रहते हुए इन मुद्दों पे जोर से आवाज नहीं देंगे, योगी जी आप इग्नोर करते जाएंगे, तो यकीन मानिए इतिहास आप लोगों को बख्शने वाला नहीं है। क्योंकि गेटेड सोसाइटी के नाम पर अगर सामने वाला प्लाटिंग कर रहा है, जमीन बेच रहा है, तो बिजली की व्यवस्था और पर्सनल ट्रांसफार्मर बिना वह कैसे बेच दिया है? सोसाइटी में तो नाली बना रहा है, देखने में बाहर से लग रहा है, अगर कोई भोली भाली घर की गार्जियन या महिला या कोई हो सकता है अनजान व्यक्ति जिसको इन सब चीज़ों का पता ना हो, वह अपने रिश्तेदार पर भरोसा करके जमीन निर्माण के लिए ले ले, हो सकता है रिश्तेदार भी अनपढ़ हो, उसको भी कुछ पता ना हो, तो आप बताइए फ्यूचर और नाली कहाँ जाएगी और नाली की निकासी जो है कहाँ जाएगी? सोसाइटी में, अपार्टमेंट में, या आप जिस भी एरिया में रह रहे हो वहाँ पे नाली तो दिख रही है, आपका पानी तो बह रहा है, ड्रेनेज वाली सिस्टम जो है वो हो रहा है, लेकिन वो पानी बाद में जब सारे लोग भरेंगे तो जाएगा कहाँ? किसी के जमीन में जाएगा? तो लोग कह रहे हैं उसका हम ईरान खोज कर बैठे हुए। अब एक आदमी का पूरा झगड़ा लेकर बैठेगा नहीं, क्योंकि योगी जी के सरकार में संभल संभल कर रहना है। कब किसकी पहुंच ऊपर तक हो जाए, सफेद पोस्ट माफियाओं तक हो जाए, भू माफियाओं तक हो जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। स्पेशल पुलिस स्टेट में, इंस्पेक्टर राज में और सरकारी अमलों के प्रभाव में आम व्यक्ति का जीना बड़ा मुश्किल है। हम लोग के भी, मैं क्योंकि ग्राउंड पे जाता हूँ
तो लोगों की उनकी पीड़ा को सुनता हूँ। लोग अपनी अपनी समस्याओं को बताते हैं, सामने आने से डरते हैं, कहते हैं भैया हम इस तरीके से जूझ रहे हैं, हम जमीन तो ले लिए लेकिन न नाली का व्यवस्था न बिजली का व्यवस्था। बिजली के लिए अगर आप ले लिए तो शुरू में वह विभाग से मिलकर आपको एक कनेक्शन दे देंगे, आप 6 महीना 1 साल उस कनेक्शन का मजा लेंगे। उसके बाद आपको लगेगा कि आपने रजिस्टर्ड तरीके से लिया है, उसके एनओसी पर लिया है, लेकिन सब एक झमेला होता है। वो पैसा देकर बिल्डर बेच देगा जमीन किसी और को, बिना किसी प्रायर सुविधा, बिना किसी वहाँ पे जो आवश्यक रिक्वायरमेंट होती है, नीड्स होती है, उनको अम्यूनिटीज़ की जो व्यवस्था होती है उसको पूरा किए बिना अब आप ट्रांसफार्मर के लिए दौड़ते रहिए 9 महीना, साल भर, 6 महीना, 2 साल डीजल जला जला कर जीते रहिए, क्योंकि अमृत काल है। सोलर लाइट भी आपको नहीं मिल सकता सब्सिडी जब तक बिजली का कनेक्शन ना हो। सोचिए सिस्टम में कितनी धांधली है और कितना घपला है। एक ही सोसाइटी में एक व्यक्ति को 40 मीटर का दायरा के अंदर बताकर पर्दे के पीछे में अगर बातचीत हो गई है तो एक इंजीनियर 24 घंटे के अंदर कनेक्शन अलॉट कर देता है। दूसरे व्यक्ति को उसी सोसाइटी में 2 पोल होने के बावजूद भी यह कहा जाता है कि आपको विभाग की तरफ से अलग से पोल मिलेगा, इसका एस्टिमेट बताना पड़ेगा। वह व्यक्ति 20 दिन दौड़ता है, 15 दिन दौड़ता है, एस्टिमेट नहीं बताया जाता। अंत में सच्चाई का जो है वो चीज़ें छोड़कर और निवेदन करना पड़ता है कि वो सिस्टम से नहीं जीत पाएगा, नहीं तो योगी जी आकर तुरंत इनकाउंटर करवा देंगे अगर ज़्यादा सच्चाई की बात करेगा, क्योंकि विभाग के लोग जाकर कुछ भी कह देंगे योगी जी से कि यार ये डबल नहीं कर रहा था। अब एस्टिमेट आता है डबल, पहला वाला जई कुछ और बता देगा, दूसरा वाला जई कुछ और बता देगा। हो सकता है, ऐसा हो सकता है सूत्रों के मुताबिक, तब आपको लेना पड़ेगा। पोल वही रहेगा, खंभे वही रहेंगे। अब वह यह भी नहीं बताते हैं एस्टिमेट वो आपको क्या क्या दे रहे हैं। अच्छा भाई, अगर आप आज ले लिए कनेक्शन लेने के बाद, पास होने के बाद आपके घर में बिजली कब आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 6 महीना बाद दे, 1 महीना बाद दे, 15 दिन बाद दे, सिस्टम मजबूत नहीं है ना। अब बताइए योगी आदित्यनाथ जी, AK शर्मा जी, अखिलेश यादव के सरकार में बहुत जबरदस्त गुंडई था, इसमें कोई शक नहीं है, खूब भ्रष्टाचार भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ले देके काम हो जाता था। आपके सरकार में बड़ा दूसरा सिस्टम है, शोषण जमकर है ओहदे के नाम पर। पैसा तो एक नंबर से चाहिए और आपको पता नहीं चलेगा कि वो पैसा एक है कि 2 है। वो इतने तरीके से ले लेंगे कि सामने वाला उपभोक्ता परेशान होकर रह जाएगा, या वो जमीन खरीद रहा है तो सामने वाला खरीदार जो है वो बिल्डर से परेशान होकर रह जाएगा। 40 मीटर का दायरा बनाने की क्या जरूरत थी। मैं कह रहा हूँ कि एक जहाँ से ट्रांसफार्मर लगा है वहां से मेरी जो है दूरी मकान की 80 मीटर है। 80 मीटर में बीच में कई लोगों ने मकान लिया है और नहीं बनवा रहे हैं। मेरे बगल में अगर जमीन बेच चुकी है, अगर वो नहीं बनवा रहे, उनके पास 10 प्रॉपर्टी है, तो उसमें मैं क्यों जाऊँ देने। और 40 मीटर का बनाने का ये मामला क्या है, अगर पोल लगा हुआ है। दूसरी बात, विभाग अपना ट्रांसफार्मर उसी सोसाइटी में लगा सकता है, नंगी तार 11,000 वोल्ट का दौड़ा सकता है, और अपना खम्मा पिलर लगा के नहीं, उसी सोसाइटी का पिलर लगाकर, तब वह चलेगा। क्योंकि विभाग के कर्मचारी अधिकारी जो चाहेंगे वो वह होगा। योगी जी की सरकार है। अब योगी जी का एडमिनिस्ट्रेशन तो आप समझ ही रहे हैं। खैर, अब वह गोविंद बल्लभ पंत, ND तिवारी, श्रीपति मिश्र, वह दौर ही खत्म हो गया है। अब जो जैसा चल रहा है वैसा स्वीकार करना पड़ेगा। बहन जी का दौर खत्म हो गया, अखिलेश यादव का भी दौर खत्म हो गया। फिलहाल योगी जी का दौर है, फालतू चीजें कहनी नहीं है, चुपचाप जैसे काम हो रहा है वैसे स्वीकार करना है। योगी जी के छवि को मेंटेन रखते हुए उनके अधिकारी, उनके कर्मचारी जो भी कहें, बिजली विभाग 1 नंबर की उदारवादी विभाग है, उसको उसके चीज़ों को, उसके सिस्टम को सम्मान करना है और उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठानी है। लेकिन शर्मा जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग इस खेत के मूली हैं, लेकिन हम तो ठहरे पत्रकार, तो 4 रुपये के अखबार के चीफ रिपोर्टर। ये हमारा जो है प्लेटफार्म है। भयानक बुखार है, आँख चढ़ी हुई है, लेकिन करें तो क्या करें। वो 80 का दौर तो ला नहीं सकते कि विभाग हम लोग के दरवाजे पर आके सिस्टम और सरकार बढ़ जाता था, काम हो जाता था, लेकिन यह दौर अमृत काल का है। अगर मैं चाहूँ बेईमानी भी करना तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर भी बेईमानी करने के लिए कुछ स्पेशल रजिस्टर्ड टाइप के लोगों को ही एक तरीके से कर सकते हैं, अलाउड है। वह उनके रास्ते में आ पाएंगे, चढ़ा के बोलोगे चलवा के, या तो एक पैर से लंगड़ा बनवा देंगे इनकाउंटर में, या तो फुल इनकाउंटर, या तो फिर जेल का मजा चाहते रहिए। तो योगी जी का सरकार, उसका अमृतकाल। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं देश में, शांति, सुख, सुविधा, वैभव, हर आदमी जो है कुबेर के आशीर्वाद से लक्ष्मी पुत्र बनकर जीवन व्यतीत कर रहा है। इसके आगे कहना मुनासिब नहीं होगा। डबल इंजन की सरकार है सर। कोई भी सरकार की स्थिति, रहन सहन, उस सामने वाले के नेचर को समझ कर ही स्टेप फॉलो करना चाहिए। ये चाणक्य है कि कुछ चीज़ें हैं उसको भी जीवन में गांठ बांधकर चलना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपके पैसे लगे हैं, आप लखनऊ जैसे जगह पे अगर आप मकान बनवाना चाहते हैं, अगर आप में गट्स नहीं है तो यकीन मानिए आप परेशान हो जाएंगे। और इतने ज़्यादा भू माफियाओं के झोला छाप दबन, अगर सरकार हट जाए, कानून हट जाए, संविधान को 1 मिनट किनारे रख दिया जाए, पुलिस को किनारे रख दिया जाए, तो उनके चेहरे का कलर बदल जाएगा। अगर सामने ईमानदार टाइप का व्यक्ति हो, व्यक्तिगत मिल लेंगे, कितना भी डरो।
लेकिन सामने वाला जब संविधान में निष्ठा रखा हुआ है, आप कानून का पालन कर रहा है, तो ऐसे में आपका नैतिक फर्ज बनता है कि अगर भू माफिया सरकार से मिली भगत करके, डिपार्टमेंट से मिली भगत करके, सिस्टम से मिली भगत करके, दलालों माफियाओं से मिली भगत करके आपको चूना लगा रहा है, तो चूना लगने के बाद आप शांति से किनारे बैठ जाइए, बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाने की जरूरत नहीं। या तो फिर आप नियति अपना वो पहले स्वीकार कर लीजिए कि आपको करना क्या है, आपको कानून पे भरोसा है, आपको सिस्टम पे भरोसा है, आपको न्याय पे भरोसा है, ऐसे आप कर सकते हैं। बस यही, अब आपको पैसे हैं, पूंजी है आपके पास, तो आप कब चाहेंगे कि वह फालतू जगह जाए? आप यही चाहेंगे कि आप सही जगह, ऐसी जगह जमीन लें कि जमीन कोई लफड़ा ना हो। पहले क्या होता था, बहन जी की चाहे सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार में, क्या होता था, कोई कहीं भी जमीन ले सकता था। हम चाहते, अब बताइए, पंडित कमलापति त्रिपाठी, पंडित एन डी तिवारी या पंत जी चाहते तो लखनऊ से लेकर अयोध्या तक बीच में कोई ले पाता क्या? 1 फुट? बहुत बड़ा दबंग हो, माफिया हो, या 1,500-2 हजार गाड़ियों के काफिला इस कार से चलता हो आज बीजेपी सरकार में, कहाँ था उस समय? वो ले पाता क्या? वो तो पंडित जी का जमाना दूसरा था, कांग्रेस का जमाना दूसरा था। फिलहाल जो जमाना है, फिलहाल जो सरकार, उसका सम्मान करिए, अपने पैसे, अपने चीज़ों का भरपूर ख्याल रखिए। जमीन नहीं, शहर में अगर आपको उस तरीके का जुगाड़ नहीं है, आप अगर जमीन लेने से पहले कलेक्ट्रेट यहाँ या रजिस्ट्रार यहाँ या सरकारी विभागों में दौड़ धूप का पता नहीं करा सकते, तो इससे अच्छा है किसी गांव में या कहीं दूर दराज जगह पे जहाँ विश्वास हो, वहाँ पे ले लीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे रहना। काम के सिलसिले में आप भाड़े पर भी रह के, अगर आपके पास आमदनी है तो रह सकते हैं। यहाँ पर भी वो सुविधा आप जो सोचेंगे वो नहीं मिलेगा। हाँ, बड़ी सिटी है, महानगर है, सूबे की राजधानी है, तो थोड़ा बहुत तो चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर निवासी को इन सारी चीज़ों का फायदा होता ही, कभी कभी घाटा मिल जाता है। अब जैसे बनारस वगैरह में रहने वाले, उनको जो लोकल सामान खरीदते हैं या चिकित्सकीय व्यवस्था में जो खर्च आता है, यहाँ पर वो खर्च डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा या टेढ़ा हो जाएगा। तो कई सारी चीज़ों का मामला सामने आता है। तो अपना नाप तोल कर काम करिए। सिस्टम इतना दाव पेच है, इतना लफड़ा है, इतना पेचीदा है कि आप दौड़ते दौड़ते परेशान हो जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि जमीन कौन सही है, क्या मानक से यह पास हुआ है। लेकिन कहीं भी लीजिए, किसी भी बिल्डर से आप जमीन लीजिए, ये इतना ख्याल रखिएगा कि वहाँ पे बिजली की व्यवस्था हो, नाली पानी की सुविधा हो, सड़क कम से कम हो आने जाने के लिए। यह नहीं कि घास हो, अगल बगल भांग गांजा का पेड़ हो और बगल में भयानक भरा करैत और नाग जैसे सांपों का सामना करना पड़े। बरसात में अगल बगल के पड़ोसी जो लोकल गांव वाले, उनके जानवर उस रास्ते को खाच खाच के आपके लिए, वो शहर का जो कचरा होता है ना, कूड़ा जो किस किस वाला, वह जिंदगी आपकी बन जाए। तो आपका इतना पैसा लगा कर वो सपना जो है खाक में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपने को मजबूत रखिए, सकारात्मक रहिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए और हर किसी पर विश्वास मत करिए। आप मजबूत हैं तो सारा सिस्टम मजबूत है, सारा संसार मजबूत है। विश्वास किसी पे मत करिए, चाहे वो आपका हो, रिलेटिव हो, परिवार हो, सरकार हो, मित्र हो, कोई हो। फंसेंगे तो झेलना आपको पड़ेगा, ये याद रख लीजिएगा। सामने वाला हो सकता है वो क्या सोच कर चढ़ा कर आपको आपका हाथ पकड़ कर वो कहे कि मैं आपके साथ हूँ, और इस प्रोसेस में हर स्टेप पे आपके कदम से कदम मिला के हर परेशानी में हल करवा दूंगा, कहीं घबरा रहे हैं। हम हैं, हमारा सिस्टम मजबूत है। तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत बुरे चक्रव्यूह में फंस रहे हैं, अभिमन्यु हो जाएंगे। अभिमन्यु तो नहीं बन पाएंगे, तो 6 दरवाजा, जो 6 द्वार जो है वो तो क्रैक कर दिए थे, अब पहला द्वार के लायक भी नहीं बनेंगे, क्योंकि आपके लेवल, आपकी क्षमता मुझे पता है, सबको पता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जरा सा भी अगर आपको लगता है कि द पॉलिटिकल मुखिया आपके हिस्से, आपके मैटर को उठाती है, तो आप आपके दुखों पे बात करती है, तो आंख बंद करके सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए। 8-10 हज़ार बढ़ाएंगे तो खोल कर इसी तरह दहाड़ कर बात किया जाएगा। हम लोग से बड़ा कोई क्रांतिकारी नहीं है और हम लोग से बड़ा जो है सकारात्मक कोई व्यक्ति नहीं है। सरकार में कोई भी रहे, सिस्टम में कोई भी रहे, हम लोग का सिस्टम अलग है। जिसका स्वाभिमान मजबूत है, जिसका आत्मसम्मान मजबूत है, जिसकी अपने प्रेस्टीज या करेक्टर पे भरोसा है, वह हर जगह मजबूत है। बाकी लड़ना तो जीवन का एक प्रोसेस है, युद्ध ही जीवन है, इससे भागना नहीं चाहिए। मनुष्य का जीवन, मर्दों का जीवन इसीलिए बना है। देखते रहिए द पॉलिटिकल मुखिया। फिलहाल के लिए नमस्कार।